तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने आज कर्टन वगैरह सारे धो दिए थे, तो बस ये 4 बजे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ तन्वी का बैग, क्योंकि उनको मुझे छोड़ना है अभी क्लास। और बैग पैक करने के बाद अब इनको यहाँ पे दूध दे रही हूँ। दूध पिला के इनको 4 बजे भेजती हूँ। 4 बजे ही लगभग मैं बच्चों को मतलब इनको दे देती हूँ, क्योंकि दिन में खाना वगैरह खा लेती हैं, तो इतने टाइम जो है दूध देती हूँ पीने के लिए। हे फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक नए से ब्लॉग में आप सभी का फिर से वेलकम है। और अभी अराउंड 4 बजने वाले हैं और तब तक अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। तब तक तन्वी को रेडी कर दिया है। और जो ब्लॉग मैंने कल यहाँ पे एंड किया था, बस उसके आगे का ही ये ब्लॉग है। और चलिए अब मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी चलते पहले तन्वी को क्लास छोड़ के आते हैं। चलो लड्डू लड्डू बाय बोल दो। बोलो। तन्वी को क्लास छोड़ दी थी और उसके बाद अब अराउंड सीधा इन लोगों को लेकर आई हूँ क्लास से और स्कूल से। ऋषभ भी स्कूल से आ गया है और दोनों ही बच्चों को ना साथ में ही 6 बजे ले आती हूँ, क्योंकि तन्वी का भी छुट्टी 6 बजे हो जाता है और ऋषभ का भी हो जाता है। और आते आते घर पे ना 6 बज जाते हैं। और यहाँ ना आते वक्त बच्चों ने आज बोला था मम्मा सेव पूरी ले लेना, तो मैं तो सेव पूरी ले ली थी। और यहाँ पे आने के बाद एक ही प्लेट लिया था, दोनों ही इसमें से खा लिए, क्योंकि इनके पापा का भी आदत होता है कि शाम को वो आते वक्त बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते हैं। और फिर ना उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि कुछ लेकर गए हो या नहीं लेकर गए हो। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए चाइनीज़ भेल ले आए थे, जो कि जल्दी चाइनीज़ भेल बच्चे नहीं खाते, मैं इनको नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि कलर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें कलर वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं। तो भी मैंने यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा सूप डाला था और कलर थोड़ी थोड़ी सी जो चटनी होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा डाला था। और अब ये है ना शाम के इनके पापा 7 बजे के लगभग आए थे और बच्चे जब शेव पूरी खाए थे तब 6 बजे खाए थे। तो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिया और उसके बाद मैं और हस्बैंड जी को दे रही हूँ खाने के लिए। नीचे खाओगे ना आप लोग? और फ्रेंड, ये शाम का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू है। और ये शाम का व्यू ना मैं थोड़ा बहुत इसलिए कैप्चर करती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है शाम का ये वाला व्यू, तो मैं आप लोगों के भी साथ शेयर कर देती हूँ। और चलिए अब दिया का टाइम हो गया है और अब मेरे घर में जो है पूजा वगैरह होगी। और मैं सोची थी कि तन्वी को जो है इस क्लास छोड़ने के बाद जो है ड्रॉ वगैरह था ना जो धोई हुई थी, तो मैं उनको सब अच्छे से सेट कर दूंगी, पर वो आज भी सेट नहीं हो पाया, क्योंकि आज बहुत सारा काम तो था ही आज दिन भर में, मतलब पर्दे वगैरह धुलना, घर के कपड़े वगैरह। और फिर अचानक से मेरा ना पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था। आज 2-3 दिन से पैरों में भी ऐसे ही दर्द चल रहे हैं। और अभी भी ना मेरे मतलब खड़ी होकर रोटियां बना रही हूँ, लेकिन मेरे पैर अचानक से इतने दुखने लगे ना कि मैं रोटियां बनाई, आधा रोटी बनाई और आधा जो है ना उसे फ्रिज में करके मैं तुरंत ही रख दी। मुझसे मतलब खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, तो चावल बना लिया था और यहाँ पे रोटियां बना रही थी। और उसके बाद ना मैं चली गई सोने के लिए, मतलब सोने के लिए क्या, वही लेटने के लिए। और मैं सोची थी कि ड्रॉ वगैरह सेट कर दूंगी, पर वो आज वो काम हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे जो है ना मैं रोटियां बना ले रही हूँ और उसके बाद सब्जियां जो है ना आज मेरे पति देव वही मेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला कि रोटियां बना लो, उसके बाद जितना बने बनाओ, नहीं तो फिर छोड़ दो, रख दो, मतलब जाओ आराम करो। तो आज वही बेचारे रात में जो है ना सब्जियां बनाए, बर्तन धुले, आज वो वही मतलब ये सब काम किए हैं। मैं सिर्फ रोटी और चावल बना पाई थी बस। और फिर मैं यहाँ आ गई थी अंदर, तबीयत ख़राब है, फिर भी उन्होंने बोला कि आप चले जाओ बेडरूम में आराम करो। और मैं देखो यहाँ बेडरूम में आने के बाद क्या कर रही हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं अपने जो है ना कर्टन वगैरह ही जो है लगाने लगी हूँ। बोली कि मैं आराम क्या करूँ, मैं अपना यही काम कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे लग गई अपने पर्दे वगैरह लगाने के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए लेटी, फिर बच्चों को भी पढ़ाना था। कितना भी आप बीमार रहो, लेकिन मतलब रहा भी नहीं जाता कि मतलब आप सोए रहो और कोई घर में काम करे, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस मैं यहाँ पे ना अपने ये कर्टन वगैरह लगाई, कपड़े वगैरह थे, कवर वगैरह जो थे चढ़ाने थे वो सब चढ़ा ली। और फिर उसके बाद जो है ना हस्बैंड जी सब्ज़ी बना लिए, तो उन्होंने ही खाना परोसा और किचन भी उन्होंने ही आज साफ़ कर दिया था। हम गृहिणी लोगों का यही रहता है कि हम कितना भी कुछ हो जाए, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमें अपने काम को जो होता है ना करना ही पड़ता है, क्योंकि देखा भी नहीं जाता है कि काम ऐसे पड़ा रहे।
और यहाँ कोई हेल्पर के लिए तो हेल्प है नहीं कि चलो आपकी हेल्प कर देंगे, करेंगे तो वही बच्चे और हस्बैंड, और कौन है यहाँ अपनी हेल्प के लिए। तो बस यहाँ पे मैं कर्टन वगैरह लगाने लगी और फिर थोड़े टाइम आधा घंटा लेट ही रही। उसके बाद जो है ना खाना खाई, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बैठ गई थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कवर चढ़ा दे रही हूँ। तो ये फ्रेंड अभी जो है ना मेरी तबीयत नहीं सही लग रही, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पेट में इतना दर्द है ना क्या बताओ। हस्बैंड जी अभी बेचारे सब्ज़ी बना रहे हैं, मैं चावल और रोटी बनाई, तब तक जो है ना बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ बिठाई हूँ ऋषभ को पढ़ाई करने के लिए और इनके पापा तब तक सब्जियाँ बना देंगे। तो सच में इतना ज़्यादा पैर, रोटी बना रही थी इतना पैर दुख रहा है ना, खड़ा नहीं रह जा रहा है मुझसे। क्या हुआ, पढ़ो, निकालो निकाल लो बुक्स, देखो मैं तब तक लेट जाती हूँ। दो मुझे बताओ कहाँ नहीं मिल रहा है, लाओ। और फिर उसके बाद खाना पीना खाए हम लोग वापस से, फिर दोनों ही बच्चों को बिठा दी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि खाना बन के रेडी हो गया था ना। तो उन्होंने बुलाया कि मतलब आ जाओ, मतलब खा लो, उसके बाद जो है तब फिर आराम करो, और बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो रहने दो आज। लेकिन मैं बोली नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कर लेंगे। तो बस यहाँ पे तन्वी को बिठा दिया है पढ़ने के लिए। दोनों ही बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। और ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बच्चों का तो देखभाल करना ही होगा हमको, चाहे जैसे, चाहे आप बीमार रहो चाहे ना रहो, जब बच्चे हैं तो हमें हर हिम्मत करनी ही होती है। और यहाँ ना इन लोगों को आधा घंटा ही पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद सुला दूँगी, क्योंकि अब इन लोगों को भी नींद आ रही है। 10 साढ़े 10 के लगभग बच्चों को सुला ही देती हूँ। और यहाँ पे तन्वी की ना थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी चल रही थी। पढ़ाई कम होती है, इनकी मस्ती ज़्यादा होती है, तो वही मैं इनको चिल्ला रही हूँ कि राइटिंग अच्छा बनाओ। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत घाई घाई में जल्दी जल्दी में लिखने की कोशिश करती हैं। इनको होता है कि कितना जल्दी मैं लिख के ख़त्म कर दूँ, तो राइटिंग बहुत गंदा बनाती हैं। और ऋषभ की जो राइटिंग है ना, राइटिंग तो इनकी अच्छी है, और स्कूल में भी सब बोलते हैं कि राइटिंग अच्छी है। तो फिर भी मैं फोर्स करती हूँ कि कोई भी वर्ड जो है ना बोल बोल के लिखो। अब मुझसे सच्ची बताओ तो बैठा नहीं जा रहा है, पैरों को बार बार दबा रही हूँ कि मतलब अब आराम हो जाए, अब आराम हो जाए। और चलिए अब इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को आप लोग कहाँ से देखते हो, कहाँ से नहीं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, थैंक यू सो मच।